हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम रेशो चैप्टर में इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग वाले क्वेश्चन करेंगे और इन क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको बेस्ट मेथड और बेस्ट शॉर्टकट बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। तो हमने यहाँ पे आज की क्लास में 3 क्वेश्चन लिए हैं जो हमारे इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग से रिलेटेड है। इन क्वेश्चन को करने के बाद आप जितने भी क्वेश्चन रेशो चैप्टर में इनकम वाले और सेविंग वाले और एक्सपेंडिचर वाले बनते हैं उन्हें आप सेकंडों में कर सकते हैं। तो पहले 2 क्वेश्चन जो हैं उनमें 2 मेंबर की जो सेविंग है वो सेम है और जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें जो 2 मेंबर है उनकी सेविंग क्या है, अलग अलग है। तो जब हम सेविंग सेम होती है उन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम नोट करते हैं ए और बी हमारा 2 मेंबर हैं, उनकी जो इनकम है उसका रेशो कितना दिया गया है 4:3 और एक्सपेंडिचर जो है 2 मेंबर का, उनका जो एक्सपेंडिचर का रेशो कितना है 3:2 और हमें सेविंग हमें दी गई है 600 रुपये और हमें इनकम बतानी है। तो स्टूडेंट जब भी आपकी सेविंग सेम हो उन क्वेश्चन को करने के लिए आपने क्या करना है, बड़े ध्यान से एक बात नोट करनी है कि एक्सपेंडिचर का जो रेशो है वो नोट करें और इनकम का जो रेशो है वो नोट करें और उनका डिफरेंस जो है उसको सेम करना है। यानी यहाँ पे एक्सपेंडिचर के रेशो का डिफरेंस 1 है और इनकम के रेशो का डिफरेंस 1 है। यहाँ पे ऑलरेडी डिफरेंस 1 है, अगर नहीं होता तो उसको हम सेम करते, फिर बाद में कंपैरिजन करा के आप सेकंडों में आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर के रेशो का डिफरेंस सेम है, तो सिर्फ इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस यानी आय में से खर्चा माइनस करेंगे तो सेविंग आएगी। तो 4 में से 3 गया 1 और आपका 3 में से 2 गया 1, यानी ये हमेशा आपकी फिर सेविंग को क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। जब आप इनकम और एक्सपेंडिचर के रेशो का डिफरेंस सेम कर लेंगे तो सेविंग हमेशा सेम आएगी। फिर बाद में क्या कराना है, कंपैरिजन, यानी इन दोनों की सेविंग 1 नहीं है, कितनी है 600 रुपए है एक मेंबर की, तो कंपैरिजन कराएंगे। 1 यूनिट की वैल्यू 600 आएगी। अगर आपने बी की इनकम बतानी है तो 3 यूनिट की वैल्यू यानी 1800 रुपए। अगर आपने एक इनकम बतानी है यानी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 रुपए। तो यहाँ आप किसी की भी इनकम बता सकते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, ये भी ऐसा ही है लेकिन इसमें क्या है, जो इनकम का रेशो है उसका डिफरेंस और जो एक्सपेंडिचर का रेशो है उसका डिफरेंस सेम नहीं है, तो उसको सेम पहले हमें करना पड़ेगा। तो पहले नोट करते हैं 2 मेंबर हैं ए और बी, उनकी इनकम जो है उसका रेशो कितना है 9:7, यानी 9:7 उनकी इनकम का क्या है, रेशो का हमारा डिफरेंस जो है 1 है और जो हमारा एक्सपेंडिचर है उसका नोट करेंगे, उसका जो डिफरेंस है रेशो का वो 1 है और इनकम के रेशो का डिफरेंस कितना है 2 है। तो हमें क्या करना है, एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पे 4:3 है वो भी नोट कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद हमें यही बात इंपॉर्टेंट है इस कंसेप्ट में, जब भी सेविंग सेम होती है आपने क्या नोट करना है, इनकम का जो रेशो का डिफरेंस है वो नोट करें और एक्सपेंडिचर के रेशो का डिफरेंस है वो नोट करें, फिर उसको सेम करना है। तो यहाँ पर जो इनकम का डिफरेंस है वो कितना है 2 है और एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है वो कितना है 1 है। तो एक्सपेंडिचर का डिफरेंस भी आपने 2 करना है। तो जब उसे सेम करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, फिर आप क्या करें, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9 में से 8 गया 1 और 7 में से 6 गया 1, यानी आपकी जो सेविंग आएगी वो ऑटोमेटिकली दोनों मेंबर की सेम आएगी। फिर बाद में कंपैरिजन करा देंगे, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, हमारी सेविंग 200 है और हमारी 1 आई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 200 रुपए। और स्टूडेंट आपको उन दोनों की अब की बार अलग अलग इनकम नहीं बतानी, उनकी इनकम का सम बताना है, यानी ऐड करके बताना है। तो आप इसको ऐड करें उनकी इनकम का, तो कितने की वैल्यू आपको बतानी है, जब आप इसे ऐड करेंगे तो 16 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, 16 यूनिट ऐड करके आया तो उसको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी इनकम आएगी 3200 रुपए, यानी दोनों मेंबर की जो इनकम का सम है वो कितना है 3200। अगर अलग अलग इनकम पूछता तो 9 की वैल्यू निकाल दीजिए 200 से मल्टीप्लाई करके, और बी की इनकम पूछता तो 7 की वैल्यू यानी 200 से मल्टीप्लाई करेंगे 1400 आ जाएगी। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, यहाँ पे इनकम क्या है, अलग अलग है। जब आपकी इनकम अलग अलग हो उसको कैसे करना है, बड़े ध्यान से समझना है आपने। पहले आप इनकम का जो रेशो है उसको नोट करें, रेशो क्या है इनकम का 5:3, 2 मेंबर हैं उनकी रेशो जो है इनकम का वो 5:3 है, वो नोट करना है। फिर उनके खर्चे का रेशो भी नोट करना है अपने, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, उसका रेशो है 9:5। फिर आपने क्या करना है, सेविंग को भी नोट करना है। यहाँ पे सेविंग कितनी है 1300 रुपए है और दूसरे मेंबर की 900 रुपए है। तो स्टूडेंट ये आपने नोट करना है और फिर आगे क्वेश्चन करना है। तो ये आपकी सेविंग भी आपने नोट कर ली। उसके बाद क्या करना है आपने, अब इसको सोल्व करना है। कई स्टूडेंट इसको एक्स लेट करके भी करते हैं, मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताता हूं जो बेसिक मेथड से ही बना है।
तो शॉर्टकट मेथड क्या होता है, आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस नोट करें। स्टूडेंट बड़े ध्यान से आपने क्वेश्चन समझना है, जब सेविंग अलग अलग हो तो आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्या करना है, आपने जो ये रेशो का डिफरेंस है इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना है, यानी ये 25 आएगा और ये 9 को 3 से करेंगे 27 आएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेंगे। 25 और 27 का डिफरेंस कितना आया, 2 आया, ये आपने नोट करना है। बड़े ध्यान से समझिए, जब सेविंग अलग अलग हो तो आप पहले आपने रेशो को नोट डाउन करना है, सेविंग को भी नोट डाउन करना है, फिर क्या करना है, जो रेशो है उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस नोट करना है, यानी ये करेंगे तो 25 आएगा, 9 को 3 से करेंगे 27 आएगा, उन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 2। अब यही क्रॉस मल्टीप्लाई आपने दोबारा नीचे अप्लाई करनी है। जब आप नीचे अप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9 9 जा 8100 और ये आएगा आपका 13 पंजे 6500, तो 6500 और 8100 आया, तो उसका डिफरेंस आपने नोट करना है। कितना आएगा, आपका आएगा 1600। तो ये आपने नोट करना है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1600। स्टूडेंट जो ये मेथड मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया, ये जो मेथड है ये बेसिक मेथड से ही बना होता है, बस इसमें हम XYZ नहीं लेते। तो ये मेथड हमारा शॉर्टकट है, इससे आपको टाइम बचेगा आपका। तो आप क्या करें, ऊपर के पहले रेशो के डिफरेंस को नोट करें क्रॉस करके, फिर आपने यही नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना है। अगर आप इसको करेंगे 8100 आएगा और 13 पंजे 6500 आएगा, 6500 और 8100 का डिफरेंस कितना आया, 1600 रुपए। तो 2 यूनिट की वैल्यू 1600 है, 1 यूनिट की वैल्यू यहां से आ गई 800 रुपए। तो अब हमें बताना है उनकी इनकम। तो उनकी इनकम का मतलब 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 3 यूनिट की वैल्यू यानी 1 की वैल्यू 800 आई, तो 3 यूनिट की वैल्यू 2400 रुपए। तो हमारे दूसरे मेंबर की जो इनकम है वो 2400 है। अगर पहले मेंबर की पूछता यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, इसको 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 आ जाएगी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, पहले आपने इनकम नोट करनी है उसका रेशो, फिर एक्सपेंडिचर का रेशो नोट करना है, फिर नीचे सेविंग को लिखना है, फिर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले डिफरेंस लेना है ऊपर का, फिर दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना है, फिर उसका कंपैरिजन करा के 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के आप इनकम निकाल सकते हैं। ये जो मेथड है ये बेसिक मेथड से ही बना है। ये मेथड आप यहां भी लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं, यानी जब सेविंग सेम हो तब भी ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जब सेविंग सेम हो तो ये मेथड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, तो आप क्या करें, डिफरेंस को सेम करके करें। और जब सेविंग अलग अलग हो तब आप ये मेथड अप्लाई करें, तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आई होगी। तो इस टाइप के बाद आप आसानी से कोई भी बुक उठा के अपने क्वेश्चन कर सकते हैं और वो आपके इजीली निकल जाएंगे। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू।